सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में बिल्कुल क्रंची सूजी के गोलगप्पे किस तरीके से बनाती हूँ। दोस्तों, मैं आपको इसका क्रंच बताती हूँ। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी यहाँ पे पानी पूरी हमारी बनी है। बिल्कुल आप इसकी साउंड सुने, देखिए। चलिए देख लेते हैं सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने ली है 100 ग्राम बिल्कुल बारीक वाली सूजी। मोटी सूजी से गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसीलिए आप बारीक सूजी ही यूज़ करें। मेजरिंग कप से मेज़र करेंगे तो आधा कप बारीक सूजी मैंने यूज़ की है। साथ ही हमें चाहिए पानी, तो जो पानी हम यूज़ करेंगे वो भी हम गर्म लेंगे, क्योंकि सूजी के गोलगप्पे तभी अच्छे बनेंगे जब हम इसका डो गर्म पानी से लगाएंगे। 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल, ये भी मैंने गर्म लिया है। ठंडा ऑयल और ठंडे पानी से हमें इसका आटा नहीं लगाना है। 1 टीस्पून बिल्कुल भर के मैंने लिया है यहाँ पे मैदा। चम्मच को मैंने बिल्कुल ऊपर तक भरा था। सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने परात ली है। परात में मैंने डाल दी है बारीक सूजी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने मोटी सूजी यूज़ नहीं की है। अगर मोटी सूजी से आप गोलगप्पे बनाएंगे तो वो ख़राब होंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून गरम रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल को मैंने गरम करके रखा है। पानी और ऑयल आपको इतना ही गरम करना है कि आप उसे जब हाथों से आटा लगाएं तो आपको हाथों में बहुत ज़्यादा गर्म वो ना लगे। जितना बर्दाश्त कर सके उतना गर्म ही आप ऑयल और पानी यूज़ करें। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून मैदा। जैसा कि मैंने बताया, मैंने बिल्कुल भर के मैदा लिया था। चम्मच को मैंने बिल्कुल लेवल से नहीं भरा था, इसे मैंने ऊंचा करके भरा था। तो 1 टीस्पून भर के मैंने मैदा लिया है, 100 ग्राम बारीक सूजी और 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। इन तीनों को मैंने अच्छे से किया है मिक्स। बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ों को हाथों से आप मिक्स कर लें। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और इसका यहाँ पे एक सॉफ्ट डो लगा लूँगी। डो हमें इतना लगाना है जैसे हम चपातियों का आटा लगाते हैं। तो इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी हमें लगेगा। बहुत ज़्यादा पानी भी हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पानी इसमें डाल दिया है। देख सकते हैं आप डो की कंसिस्टेंसी। अभी ये डो अच्छे से नीड नहीं होगा, क्योंकि सूजी जब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, यानी कि कुछ देर के लिए जब तक हम इसे रेस्ट करने के लिए रहने नहीं देंगे, तब तक ये अच्छे से बाइंड नहीं होती है। ये देखिए, देख सकते हैं आप डो की कंसिस्टेंसी। इतना सॉफ्ट डो आपको लगाना है। इतना आटा लगाने में मुझे 2 टेबल स्पून पानी इसमें लगा है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी और डालूंगी, तकरीबन ½ टेबल स्पून। देख सकते हैं आप पानी गर्म है। इसे मैं इसमें अच्छे से कर दूंगी मिक्स। अब हमें इसे नीड नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आप डो की एक बार देख लें। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से इसीलिए बार बार इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। पानी भी आप देख सकते हैं, इतना आटा लगाने में मुझे 1/3 कप पानी लगा है और ये 3 टेबल स्पून पानी है। ये देखिए, इतना सॉफ्ट आपको आटा लगाना है। इसे मैंने ढक दिया और ढक के छोड़ दूंगी आधे घंटे तक इसी तरीके से। आधा घंटा हो गया है। चलिए हम चेक करते हैं डो हमारा सेट हुआ है या नहीं। ये देखिए, इसने टोटल पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से पटकेंगे। 3-4 बार हमें इसे अच्छे से इस तरीके से पटकना है। फिर हम इसे अपने हथेलियों से अच्छे से नीट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, जैसे हम आटे को मसलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे सूजी को भी मसलना है। 3-4 बार हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं आटे को पटक रही हूँ, वापस से मैं इसे अपने हथेलियों से नीट करूँगी इस तरीके से। जितना अच्छा आपका आटा लगेगा, जितना स्मूथ आपका डो रेडी होगा, उतने ही अच्छे आपके गोलगप्पे बनेंगे। इतने आटे को नीट करने में हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, आटा बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो चुका है। इसे मैं अपने हथेलियों से अच्छे से मसल रही हूँ। बस कुछ भी नहीं करना, हमें इसे अब अपने हथेलियों से अच्छे से मसल के चिकना करना है ताकि सूजी के दाने ख़त्म हो जाएं। डो यहाँ पे लग चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने डो लगाया है ये पूड़ियों के जैसा लगाया है। डो ना ही हार्ड होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इसमें से मैंने 2 बड़े पेड़े बना लिए। एक पेड़ा लिया, इसे मैं कर रही हूँ रोल। अब इसमें से 1-1 इंच के छोटे छोटे पेड़े हम कट कर लेंगे, क्योंकि पानी पूरी छोटी छोटी बनती है, तो इसके पेड़े भी हम छोटे छोटे ही काटेंगे। यहाँ पे सभी पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब 5 से 6 पेड़े मैं अलग करूँगी। एक बार में हम 5 से 6 गोलगप्पे ही बेलेंगे। ज़्यादा गोलगप्पे अगर हम बेल के रखेंगे तो वो फूलेंगे नहीं। बाकी बचे हुए पेड़े को मैं यहाँ पे गीले कपड़े से ढक दूँगी।
होता क्या है, अगर हम ज़्यादा पेड़ों को एक साथ बेल लेते हैं, यानी कि ज़्यादा पूड़ियों को हम बेल के रेडी करते हैं, तो वो ऊपर से सूखने लगती हैं और जब वो होंगी ड्राई तो वो फूलेंगी नहीं। अब मैं इसे बेल लूँगी। इसे हमें ना ही मोटा बेलना है ना ही पतला, जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे छोटी छोटी पानी पूड़ियाँ भी बेल लेंगे और हमें इसे बिल्कुल इवन बेलना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली इसे नहीं बेलना। ये देखिए, इसी तरीके से मैं दूसरी पानी पूड़ी भी आपको एक बार बेल के दिखाती हूँ। बस इसे हम इवन बेलेंगे और ना ही मोटा बेलना है ना ही बिल्कुल पतला, इस तरीके से थिकनेस आप इसकी देख लें। और इसका जो हम पेड़ा लेते हैं वो छोटे रसगुल्ले के जितना लेते हैं, जैसे छोटे छोटे रसगुल्ले आते हैं उतना ही पेड़ा यहाँ पे मैंने इसका बनाया है। तेल मैंने गरम होने रख दिया है। 5 पूड़ियाँ मैंने यहाँ पे बेल ली हैं। तेल में हम थोड़ा सा इस तरीके से डो का टुकड़ा डालेंगे। ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा तब हम इसमें बेली हुई पूड़ियाँ ऐड करेंगे। जब तक ये ऊपर आता है वेट करते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से फूल के ऊपर आ गया, यानी कि अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। इससे ज़्यादा गर्म तेल हमें पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए नहीं चाहिए। तेल हमें मीडियम गर्म चाहिए। ये फर्स्ट बैच है तो मैं इसे हाई फ्लेम पे डाल रही हूँ, लेकिन जब हम सेकंड बैच फ्राई करेंगे तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बैच में तेल इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। अगर हम सेकंड बैच में फ्राई करेंगे तो तेल ऑलरेडी गर्म होगा और तब अगर हम पानी पूड़ियों को हाई फ्लेम पे डालेंगे तो वो जल्दी फ्राई हो जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी। जो भी चीज़ जल्दी फ्राई होती है वो कभी भी करारी नहीं बनती है। देख सकते हैं सारी पूड़ियाँ यहाँ पे फूल गई हैं। एक आध जो नहीं फूली हैं वो तो आपने देखा ही होगा, गोलगप्पे वालों की भी नहीं फूलती हैं कोई कोई पूड़ियाँ, उसे वो अलग रखते हैं, पापड़ी की तरह सर्व करते हैं। सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल गई हैं। अब 2 मिनट के बाद फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम हाई। उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती। बस यहाँ पे आपको इसी बात का ध्यान देना है, जब आप फर्स्ट बैच फ्राई करें तो इसमें थोड़ा सा आटे का टुकड़ा काट के डालें। वो जैसे ही ऊपर आ जाए तब आप इसमें बेली हुई पूड़ियाँ डालें और जब वो अच्छे से फूल जाएं तब 2 मिनट के बाद फ्लेम को आपको करना है मीडियम हाई और मीडियम फ्लेम पे से इस तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। कभी भी आप इसे बिल्कुल खौलते हुए या धुएंदार गर्म तेल में फ्राई ना करें, नहीं तो आपकी पूड़ियाँ कभी भी करारी नहीं बनेंगी। वो फूल ज़रूर जाएंगी, थोड़ी देर क्रिस्पी रहेंगी, फिर वो ढीली हो जाएंगी। इसे हम निकालेंगे इस तरीके से स्ट्रेनर पे। डायरेक्ट किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पे हमें इसे नहीं निकालना है। इस तरीके से हम इसे स्ट्रेनर पे निकालेंगे। ऐसा करने से इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे बोल में इकट्ठा हो जाएगा और ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगी। अब मैं फिर से इसके पेड़े बना रही हूँ। तेल मैंने रखा है लो फ्लेम पे। 6 से 7 पेड़े मैंने अलग किए हैं, इसे भी मैं बेल लूँगी। जब तक हम सेकेंड बैच की पूड़ियाँ बेलते हैं तब तक हम फ्लेम को रखते हैं लो। ये देखिए यहाँ पे 7 से 8 पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं। तेल मैंने रखा था लो फ्लेम पे। अब तेल ऑलरेडी गर्म है तो फ्लेम को मैंने किया है मीडियम हाई और मीडियम हाई फ्लेम पे ही मैं यहाँ पे पूड़ियाँ डाल रही हूँ। अब हम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग टू लास्ट हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बल्कि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब फ्लेम को हम लो कर देंगे। ये देखिए सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। जैसे ही मैं इसे ऑयल में ड्रॉप कर रही हूँ ये खुद ब खुद फूल रही हैं। तो इसी तरीके से जो भी पूड़ियाँ आपकी इवन बेली हुई होंगी वो खुद ब खुद फूलेंगी। और एक साथ आप बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ बेल के ना रखें, क्योंकि अगर वो ऊपर से ड्राई हो जाएंगी तब भी आपकी पूड़ियाँ नहीं फूलेंगी। ये देखिए सारी पूड़ियाँ फूल गई। मैं इस तरीके से ऑयल इस पर चढ़ा रही हूँ। बस इसी तरीके से हमें ऑयल इन पर चढ़ाना है और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम हाई। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे कंटिन्यूअसली फ्राई करेंगे। तेल हमें मीडियम गर्म चाहिए और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे करना है फ्राई। कभी भी ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई भूल से भी आप इसे ना करें, नहीं तो आपकी पूड़ियाँ जब आप फ्राई करेंगे उस समय तो फूलेंगी और उस समय करारी भी लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप इसे ऑयल से बाहर करेंगे थोड़ी देर में ये पूड़ियों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और गोलगप्पे वाला क्रंच इसमें नहीं आएगा। तो सारी टेक्निक इसके फ्राई करने में है। अब मैंने पलट रही हूँ और फ्लेम को मैंने कर दिया है अब लो। अब मैं इसे लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। जब ये एक तरफ से इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें फ्लेम को कम कर देना होता है। तो अब मैंने फ्लेम को किया है लो और ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। इसे भी मैं अब निकाल लेती हूँ। जो फर्स्ट बैच की पूड़ियाँ मैंने स्ट्रेनर में रखी थी उसे अब मैंने शिफ्ट कर दिया है एक बोल में, क्योंकि उनमें जो एक्सेस ऑयल था वो नीचे बोल में इकट्ठा हो चुका था। इस स्ट्रेनर को मैं रख रही हूँ एक बोल के ऊपर, ताकि जो भी इसमें एक्सेस ऑयल है वो नीचे बोल में इकट्ठा हो जाए।
तो इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर पे पानी पूड़ियाँ बनाएं। देख सकते हैं यहाँ पे सारी पानी पूड़ियाँ मेरी फूल रही हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी करारी भी बन रही हैं। जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसे भर के रख दें एयर टाइट कंटेनर में। ये 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल क्रिस्पी करारी पड़ी रहेंगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।